नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी विश्लेषण सामने आ चुका है और उत्तर प्रदेश को लेकर 4 बड़ी एजेंसियों के हिसाब से उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि काफी कुछ बदलाव अब देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे में एक बार फिर से महागठबंधन का ऐलान हुआ है। एक तरफ एनडीए गठबंधन है तो एक तरफ इंडिया महागठबंधन। तो ऐसे में किसका पलड़ा भारी होगा, आखिर उत्तर प्रदेश में किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की यहां पर 80 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो बेहद ही चौंकाने वाला सामने आ रहा है, क्योंकि काफी कुछ अब बदलाव देखने को मिल रहे हैं। और जिस तरह से अब गठबंधन हो रहा है उस हिसाब से उत्तर प्रदेश में किसका किससे गठबंधन हो रहा है। बात की जाए यहाँ पर 80 सीटें आती है। 80 सीटों के ओपिनियन पोल के आंकड़े भी बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि 2019 में बीजेपी ने यहाँ पर 64 सीटें हासिल की थी तो महागठबंधन ने 15 सीट, 1 सीट अन्य के पक्ष में रही थी जिसमें कांग्रेस जीती थी। और ऐसे में इस बार महागठबंधन बनने जा रहा है तो उत्तर प्रदेश को लेकर क्या आंकड़ा बनेगा, क्योंकि बीजेपी दावा कर रही कि इस बार सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करने वाले हैं, जबकि 2014 में यह बीजेपी ने 73 सीटें हासिल की थी तो समाजवादी पार्टी ने 5 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, 1 सीट अन्य के पक्ष में रही थी। इस तरह से अगर बात की जाए तो 2014-2019 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटें हासिल की हैं, लेकिन 2024 का क्या सियासी आंकड़ा बन रहा है, क्योंकि इस बार महागठबंधन बन रहे हैं जिसमें भाजपा अपना दल निषाद पार्टी, अब यहाँ पर ओपी राजभर भी एनडीए में शामिल हो चुके हैं। जबकि अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी ने जो 80 सीटें जीतने का टारगेट रखा है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार सभी 80 सीटें जीत पाएगी, इसको लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। उस हिसाब से किसका पलड़ा भारी होगा। फिलहाल अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश को लेकर काफी हलचल बढ़ चुकी है। उस हिसाब से 2024 के लिए उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है और माना जाता है कि यहाँ जिसको ज्यादा सीटें मिलती हैं, केंद्र में सरकार बनाने के आंकड़े उसके पक्ष में रहते हैं। तो इस बार उत्तर प्रदेश के लिए क्या तस्वीर बन सकती है, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष में अब एकता का गठबंधन देखने को मिल रहा है, जिसमें टीएमसी, डीएमके, जेडीयू, शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी से शरद पवार, समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीएम और सीपीआई और आम आदमी पार्टी भी महागठबंधन में शामिल हुई है। जबकि एनडीए गठबंधन में भी 40 से ज्यादा दल है। तो किसका पलड़ा भारी होगा उत्तर प्रदेश को लेकर 4 बड़ी एजेंसियों के सर्वे आंकड़े सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है, तो क्या उत्तर प्रदेश के लिए मायावती जी कांग्रेस के साथ होंगी, या फिर जिस कहा से बड़ी खबर है कि यहाँ पर अलग से चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। तो किसके दावे और किसके वादे में दम है, इसको लेकर मुस्लिम वोट बैंक भी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में करीब 19% यहाँ पर 80 लोकसभा सीटों के लिए मुस्लिम वोट बैंक भी आते हैं और ऐसे में करीब 15 से 20 सीटों पर सीधा असर देखने को मिलता है। तो इस बार मुस्लिम वोट बैंक किसका साथ दे सकते हैं, इसको लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े जो पहला ओपिनियन पोल मटराइज का सामने आ रहा है, उस हिसाब से यहाँ बीजेपी को 9% वोट शेयर मिल सकता है मुस्लिम वोट बैंक का, जबकि समाजवादी पार्टी को 68%, बीएसपी को 17%, अन्य के पक्ष में 6% मुस्लिम वोट बैंक जा सकता है। और उस हिसाब से लोकसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा, 2019 के मुकाबले 2024 में कितनी सीटें किसके पक्ष में जा सकती हैं, ये पश्चिमी यूपी की 27 लोकसभा सीटें भी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। और जो मटराइज का पहला ओपिनियन पोल है उस हिसाब से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 18 से 23 सीटें जा सकती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को 2 से 5 सीट, बीएसपी को 0 से 1 सीट, कांग्रेस को 0 सीट, अन्य के पक्ष में भी 0 सीट जा सकती है। यानी पश्चिमी यूपी रीजन पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त देखने को मिल रही है। जबकि बुंदेलखंड रीजन की अगर बात की जाए तो यहाँ 4 लोकसभा सीटें आती हैं और यहाँ बीजेपी को 3 से 4 सीट भी मिल सकती हैं और समाजवादी पार्टी 0 से 1 सीट और बीएसपी 0 से 1 सीट पर कड़ी टक्कर दे सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यहाँ भी पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए अवध रीजन की 23 लोकसभा सीटें आती हैं और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को करीब 18 से 23 सीट भी मिल सकती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस यहाँ 1 या 2 सीटों पर कड़ी टक्कर दे सकते हैं। यानी अब तक जो रीजन आ रहे हैं सामने, जिसमें अवध रीजन भी है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त देखने को मिल रही है। जबकि अगर बात की जाए पूर्वांचल रीजन की 26 लोकसभा सीटें आती हैं और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को करीब 18 से 23 सीट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी को 1 से 3 सीट, बीएसपी को 0 से 1 सीट, कांग्रेस को 0 सीट, अन्य के पक्ष में भी 0 सीट जा सकती है। यानी पूर्वांचल रीजन को जो मटराइज का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उस हिसाब से भी यहाँ पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती नजर आ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी 1 से 3 सीट पर कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। जबकि अगर बात की जाए
तो यहां पर 80 लोकसभा सीटों का जो फाइनल आंकड़ा मर्टराइज का सामने आ रहा है, उस हिसाब से यहां 63% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकता है, जबकि समाजवादी पार्टी के पक्ष में 19%, बीएसपी को 11%, कांग्रेस को 4%, अन्य के पक्ष में 3% वोट शेयर जा सकता है। उस हिसाब से देखा जाए आंकड़ा, तो फिर यहां सीटों की बात की जाए तो यहां बीजेपी को करीब 67 से 73 सीटें, जो पहला ओपिनियन पोल मर्टराइज का सामने आ रहा है, इसके अलावा भी अन्य एजेंसियों के आंकड़े सामने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी को 3 से 6 सीट मिल सकती हैं, बीएसपी को 0 से 4 सीट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है, कांग्रेस को 1 से 2 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। यानी उत्तर प्रदेश को लेकर फिलहाल अगर बात की जाए मर्टराइज ओपिनियन पोल के हिसाब से यहां सबसे ज्यादा सीटें मिल रही हैं और 2019 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी यहां पर जो है आंकड़े में वृद्धि करती नजर आ रही है, लेकिन जो आंकड़ा उन्होंने रखा है 80 सीट, उससे पीछे नजर आ रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए तो हाल ही में इंडिया टीवी CNX के सर्वे के हिसाब से भी उत्तर प्रदेश को लेकर जो 80 सीटें सामने आ रही है, उसमें बीजेपी को 70 सीटें मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी को 4 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, अपना दल को 2 सीट, 2 सीटें अन्य के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो इंडिया टीवी CNX सर्वे के हिसाब से भी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें मिल रही हैं, लेकिन जो आंकड़ा 80 सीटें तय किया है, उससे 10 सीट पीछे नजर आ रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए नवभारत टाइम्स नाउ का ओपिनियन पोल भी सामने आ रहा है, जो कि ETG ने किया है, उस हिसाब से उत्तर प्रदेश को लेकर जो ओपिनियन पोल है उसमें बीजेपी को करीब 50% वोट शेयर मिल सकता है और यहाँ 68 से 72 सीटें भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिल सकती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को 29% वोट शेयर के हिसाब से 4 से 8 सीट, कांग्रेस को यहां पर 1 से 2 सीट मिल सकती हैं और अन्य के पक्ष में 3 से 4 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में यहां पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को ही सबसे ज्यादा सीटें मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर एवरेज आंकड़े की बात की जाए तो यहाँ पर जो आंकड़ा बन रहा है उस हिसाब से 80 लोकसभा सीटों के लिए 65 से 75 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती हैं। समाजवादी पार्टी को 5 से 7 सीट, बीएसपी को 1 से 2 सीट, कांग्रेस को 1 से 2 सीट की संभावना हो सकती है। तो इस तरह से अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश को लेकर 80 लोकसभा सीटों पर जो ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं 4 बड़ी एजेंसियों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी करीब 70 सीटों के आसपास उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। उस हिसाब से अगर देखा जाए आंकड़ा तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिल रही हैं। फिर भी आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, आने वाले वक्त में और बड़े बड़े ऐलान होते हैं और किस प्रकार के गठबंधन उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं, उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में क्या बीजेपी सभी 80 सीटों पर जीत हासिल कर पाएगी या फिर जो महागठबंधन बन रहा है वो कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर कड़ी टक्कर दे पाएगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश माना जाता है कि यहाँ पर जिसकी सरकार उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटें मिलती हैं वो कहीं ना कहीं केंद्र में सरकार बनाने के करीब दिखाई देता है। तो उत्तर प्रदेश तय करता है कि केंद्र में किसकी सत्ता होगी, ये काफी महत्वपूर्ण है। तो उत्तर प्रदेश हो या फिर अन्य राज्यों को लेकर लोकसभा चुनाव में क्या प्रधानमंत्री मोदी जी हैट्रिक लगा पाएंगे या विपक्ष यहाँ पर जो एक साथ आने का प्रयास कर रहा है वो कहीं ना कहीं 2024 में कड़ी टक्कर देगा? इस पर आप रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।